माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं कक्षा 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 आपके सामने समांतर श्रेणी लेके आया हूँ, जिसको हम लोग इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेस करते हैं, शॉर्टकट में एपी कहते हैं। तो सबसे पहले तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी लोग कोरोना काल में अपने घर पे बैठ के अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने मम्मी पापा की सेवा कर रहे होंगे और बिना मास्क लगाए बाहर कभी नहीं जाते होंगे। तो आइए आज हम चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी का अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए। चैप्टर का नाम है भाई चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी। सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि समांतर श्रेणी हम कहते किसको हैं? समांतर श्रेणी हम कहते किसको हैं? तो नाम से पहला समांतर श्रेणी, समान अंतर। क्या है आपको यहाँ पर? समान अंतर। क्या है? समान अंतर, समानांतर। तो जब एक पद समांतर पद दिया गया है, जैसे 2 है 4 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है 12 है डॉट 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 ऐसे मतलब अनंत तक दिया गया है। तो इस श्रेणी के अंतर्गत में हम ये पाते हैं कि हम देख रहे हैं कि 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है और क्या है आपको 12 है। तो इसके क्रम में हमने ये पाया कि इन दो पदों के बीच ये इसको बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं? प्रथम पद। इसको बोलते हैं द्वितीय पद, इसको बोलते हैं तृतीय पद। ये हो गया चतुर्थ पद, ये हो गया पांचवा पद, ये हो गया छठा पद। समझ रहे ना? 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 कहाँ तक? n तक लिखा गया है। तो इसके अंदर प्रथम पद 2 हो गया, दूसरा पद 4 हो गया, तीसरा पद 6 हो गया, चौथा पद 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया। इसको प्रथम पद को हम बोलते हैं T1 टर्म, T फॉर टर्म। क्या होता है? TERM टर्म। इसको क्या बोलेंगे? T। हिंदी में इसको बोलते हैं पद, है ना? तो प्रथम पद, दूसरा पद को T2, तीसरा को T3, चौथा को T4, फिर T5, T6, ऐसे ये T1 हो गया, T2 हो गया, T3 हो गया, T4 हो गया, T5 हो गया, T6 हो गया, डॉट 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 और T लिया गया। T मतलब टर्म, यानी टर्म ऑफ फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 5 5th टर्म, 6th टर्म। समझ रहे? तो T मतलब क्या हो गया? टर्म पद हो गया। अरे बात समझ में? टर्म क्या चीज़ हो गया? अच्छे सब समझ गए होंगे। तो कहा जाता है कि इनके बीच 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट n तक मतलब अनंत तक, अनगिनत तक दिया गया है। तो इनके बीच जो टर्म आपको दिया गया है, उन टर्मों के बीच में, उन पदों के बीच में यदि अंतर समान हो, इन दो पदों के बीच में क्या हो? अंतर समान हो। जैसे 2 है 4 है 6 है 8 है, देखिए इनके बीच अंतर कितना है? 2 है। इनके बीच अंतर कितना है? 2 है। इनके बीच का अंतर कितना है? 2 है। 10 है 12 है, इनके बीच का अंतर कितना है? 2 है। इनके बीच का अंतर 2 है। एक और दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। मान लीजिए 8 है 16 है 24 है 32 है, डॉट 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 दिया गया। इनके बीच देखिए डिफरेंस 8 है, इनके बीच का अंतर 8 है, इनके बीच का अंतर कितना है? 8 है। तो जब दो पदों के बीच का अंतर क्या होता है? बराबर हो। आ रही बात समझ में? तो जब दो पदों के बीच का अंतर क्या हो? समान हो, बराबर हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी क्या बोलते हैं इसको हम लोग? समांतर श्रेणी कहते हैं। जब दो पदों के बीच का अंतर बराबर हो तो उन पदों को हम क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। इसको पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, T1 T2 T3 T4, इसमें T1 T2 T3 T4। अब पूछेगा दूसरा पद कौन सा है, तो 4 हो गया। तीसरा पद T6 हो गया। पांचवा पद तो T12 हो गया। इसमें 8 16 32 34 ऐसा, तो ये कह सकते हैं हम समांतर श्रेणी में है। अगर ऐसा आ जाए 2 हो 5 हो 8 हो 15 हो 20 हो, डॉट डॉट ऐसा दिया गया है। तो देखिए इनके बीच का अंतर 3 है, इनके बीच का अंतर भी 3 है, लेकिन इसके बीच का अंतर कितना हो गया? 7 है। इसके बीच का अंतर 5 है। तो जो अंतर है वो बराबर नहीं हुआ ना, तो हम कह सकते हैं ये समांतर श्रेणी में
नहीं है। क्या है ये? समांतर श्रेणी में नहीं है। आ रही बात समझ में? ठीक है, चलिए अभी ये सर्वांतर क्या होता है, एक चीज और है इसमें, सर्व अंतर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेस, यानी एपी। क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेस, एपी बोलते हैं। सर्वांतर, सर्वांतर क्या चीज होता है जी? इसको बोलते हैं डी, डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस है, इसको बोलते हैं D1, D2, D3, D4, ऐसा होता है कॉमन डिफरेंस। यानी इनके बीच के दो पदों के बीच का अंतर, जैसे लिखा हुआ है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, डॉट 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 आपको दिया गया। बोल रहा है इन दो पदों के बीच समांतर निकालो, यानी सर्वांतर निकालना है। सर्व अंतर यानी सभी में अंतर, CD, इसको बोलते हैं CD, कॉमन डिफरेंस। तो D1 पहला कितना हो जाएगा? दूसरा पद घटाओ पहला पद, दूसरा पद घटाओ पहला पद, यानी कह सकते हैं T2 माइनस T1। तो कितना हो गया? 4 घटाओ 2 बराबर कितना हो गया? 2। दूसरा निकालना है सर्वांतर। क्या निकालना है आपको? दूसरा सर्वांतर निकालना है। मतलब क्या हुआ? T3 माइनस T2, है ना? तो क्या निकल जाएगा? 6 घटाओ 4 बराबर कितना हो गया? 2 हो गया। अगर निकालना है D3, है ना, तो इसके बीच का डिफरेंस निकालिए, यानी T4 माइनस T2। अरे बात समझ में? तो कितना हो गया? 8 घटाओ 6 बराबर कितना हो गया? 2। समझ रहे? यानी D1, D2, D3 क्या हो गया? 2 2 2 आ गया। यानी कह सकते हैं ये जो दिया गया टर्म है 2 4 6 8 क्या है? समांतर श्रेणी में है। अरे बात समझ में? प्रश्न यही सबसे पहले पूछेगा कि बताइए कौन समांतर श्रेणी है, कौन समांतर श्रेणी नहीं। अगर पूछे समांतर श्रेणी का परिभाषा बताओ, तो हम यही बताएंगे जब दो पदों के बीच का अंतर समान हो, जब दो पदों के बीच का अंतर क्या हो? बराबर हो। यानी जब दो पदों के बीच का अंतर बराबर हो तो उन सभी पद को हम क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। सर्वांतर क्या होता है? कॉमन डिफरेंस क्या होता है आपको जी? दो पदों के जो बीच का अंतर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सर्वांतर बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, हिंदी में सर्वांतर। D1, D2, D3 कैसे निकालते हैं? तो D1 निकालना हो, दूसरा पद घटाओ पहला पद, T2 माइनस T1, दूसरा पद हो गया, पहला पद हो गया, 4 घटाओ 2 2 हो गया। D2 दूसरा सर्वांतर निकालना है तो T3 घटाओ T2, T3 घटाओ T2, 6 माइनस 4 2 हो गया। D3 निकालना है T4 माइनस T2, तो 8 माइनस 6 कितना हो गया? 2 हो गया। और यदि सब के सब बराबर आ जाए तो हम कह सकते हैं जो दिया गया पद है वो क्या है? आपको समांतर श्रेणी में है। दिया गया पद कैसा है आपको? समांतर श्रेणी में है। तो अगर कहा जाए कि तो सर्वांतर क्या हो जाएगा? पहले आपको A हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? A प्लस D हो जाएगा, A प्लस 2D हो जाएगा, A प्लस 3D हो जाएगा, A प्लस 4D हो जाएगा, A प्लस 5D हो जाएगा, डॉट डॉट सो ऐसा आपको हो जाएगा। प्रथम पद ये, दूसरा पद ये, तीसरा पद ये, चौथा पद ये, पांचवा पद ये, छठा पद ये आपको प्राप्त हो सकता है। अरे बात समझ में? जो सर्वांतर होता है वो क्या हो सकता है जी? धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, और क्या हो सकता है आपको? शून्य भी हो सकता है। और भरने वाला हमारा सर्वांतर कैसा होता है? धनात्मक है, प्लस वाला हो सकता है, ये माइनस वाला हो सकता है, और क्या हो सकता है आपको? 0 हो सकता है। चलिए समांतर का इसमें अगर टर्म का लिया जाए तो पहला पद को A बोलेंगे, दूसरा पद को A प्लस D बोलेंगे, तीसरा पद को A प्लस 2D बोलेंगे, चौथा पद को A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस 5D कहा जाता है। ये है AP का व्यापक स्वरूप। क्या है? AP का व्यापक स्वरूप है। क्या है ये? AP का व्यापक स्वरूप है। अरे बात समझ में? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये व्यापक स्वरूप है। अभी ये इसका प्रथम Tn nवा पद निकालना हो, क्या हो? Tn यानी nवा पद निकालना हो, nवा पद निकालना हो। nवा पद निकालने का सूत्र क्या होता है? nवा पद Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D होता है।
अगर आपको nवां 10वां पद, 12वां पद, 15वां पद ऐसा लिखा हुआ है 2 4 6 8 10 डॉट 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 आपको दिया गया है और बोल 10वां पद ज्ञात करो, तो nवां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ Tn बराबर nवां पद, आर्य भाषा में a मतलब प्रथम पद, a को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, प्रथम पद, n को बोलते हैं पदों की संख्या, n बोलते हैं पदों की संख्या, और d बोलते हैं सर्वपदांतर, है ना, आर्य भाषा में सर्वपदांतर। यानी ये आपका मुख्य रूप से निकालने का आपका सूत्र है, nवां पद निकालने का सूत्र क्या है? Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। nवां पद निकालने का सूत्र, इसमें Tn क्या हो गया? nवां पद हो गया, a प्रथम पद हो गया, n पदों की संख्या हो गई, और d क्या हो गया आपको? सर्वांतर हो गया, आर्य भाषा में। ठीक है, चलिए अभी हम आते हैं एक्सरसाइज पे, चैप्टर पे आते हैं, समझ रहे ना। चलिए देखते हैं भाई, आपका 5.1 ये आपका बुक है, इस बुक में 5.1 एक्सरसाइज क्या है आपको? 5.1। तो 5.1 में कुछ भाषा वाला सवाल है। क्वेश्चन नंबर 1 जाए दी, इसको बाद में देख लेंगे हम क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू कर रहे हैं। आर्य भाषा में क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ पढ़ते हैं हम। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। कितना पद लिखना है आपको? 4 पद लिखना है, आर्य भाषा में। और प्रथम पद ए दिया गया है, सर्वांतर क्या दिया गया है? डी दिया गया है। क्या लिखना है आपको? प्रथम 4 पद निकालना है, और जिसमें क्या है? प्रथम पद ए दिया गया है और दूसरा पद क्या दिया गया आपको? डी दिया गया है। तो प्रथम 4 पद हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसके बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं, आर्य भाषा में। ठीक है, तो मैं आपको सोल्यूशन किया हुआ, मैं इसका आपको सिर्फ समझा देता हूँ, आपको करते जाना, ठीक है, क्योंकि भाई टर्म में प्रॉब्लम आपको आएगा, अब लिखने में बहुत टाइम जाएगा, इसलिए मैं फटाफट एक कहानी कर दे रहा हूँ। वही क्वेश्चन है, ठीक है, ए है, ए अब वही कर रहा है, ए दिया गया है, डी दिया गया है, और क्या बोल रहा है? सर्वांतर आपको निकालने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर बुक का 2 है। ए बराबर 10 है, डी बराबर 10 है। दूसरा क्वेश्चन ए बराबर -2 और डी बराबर 0 है। ए बराबर 4 है, डी -3 है। ए बराबर -1 है। 4 क्वेश्चन आपको, 5 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। तो फर्स्ट हमको निकालना क्या है? समांतर श्रेणी का प्रथम 4 पद निकालना है। क्या निकालना है? समांतर श्रेणी का प्रथम 4 पद निकालना है। तो आपको पढ़े थे, पहला अभी बताया था, समांतर श्रेणी का ज्ञात करना है तो पहला ए होता है, दूसरा ए प्लस डी होता है, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, हाँ 4 पद तो ये हो गया। पांचवा पद ए प्लस 4d, छठा पांचवा पद ए प्लस 5d, ए प्लस 4d, यानी एक कम होता है। प्रथम पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d, तीसरा है तो एक कम हो जाएगा, 2d हो जाएगा, क्योंकि एक ये है। चौथा पद ए प्लस 3d, पांचवा पद तो ए प्लस 4d, छठा पद तो ए प्लस 5d, सातवां पद तो ए प्लस 7d, ऐसा आपको होगा। ठीक है, तो हमको निकालना है। तो ये हो गया प्रथम पद, ये हो गया द्वितीय पद, ये हो गया तृतीय पद, ये हो गया चतुर्थ पद निकालना है। तो प्रथम पद ए कैसे निकालते हैं? ए दिया गया है, ए 10, तो क्या हो गया आपको? 10। अब बोल रहा है ए प्लस डी, दूसरा पद ए प्लस डी, ये हो गया T1, ये हो गया T2, दूसरा पद ए प्लस डी, 10 हो गया ए, और डी कितना हो गया? 10, 10 प्लस 10 कितना हो गया? 20। फिर तीसरा पद निकालना है ए प्लस 2d, तो ए 10 हो गया 2, डी का मान कितना दिया हुआ है आपको? 10 दिया गया है, तो 10 में 2 20, अब 20 से 10 30 हो गया। ए चौथा पद ए प्लस 3d, तो ए 3 प्लस 10 40, कितना हो गया? 40 हो गया। यानी 10 20 30 40 से कितने हो गए? 4 पद आपके हो गए। अरे बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका हम। दूसरा क्वेश्चन क्या है? ए बराबर -2 है और डी बराबर कितना है आपको? 10 है। ठीक है, तो हम क्या पहला 4 पद निकालना है, तो ए प्रथम पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d, तीसरा पद ए प्लस 3, चौथा पद ए प्लस 3d। तो चलिए निकालते हैं हम भाई। ए बराबर -2 है, डी बराबर कितना है आपको? 10 दिया गया है, तो क्या करेंगे? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। आ रही बात समझ में? तो ए हो गया -2,
ए बराबर कितना हो गया आपको -2, तो -2 हो गया। डी का मान 0, 0 0 हो गया। तो प्रथम पद ये हो गया यानी T1 हो गया ये। T2 कितना हो गया दूसरा पद a प्लस डी, तो ए हो गया -2, डी हो गया 0, तो -2 + 0 0 हो गया। तीसरा पद कितना हो गया a प्लस 2d, तो -2 और 2 गुने डी का मान कितना है 0 है, तो 0 हो गया -2। और आके आपको निकालना है सर आपको ये तीसरा पद, चौथा पद है क्या आपको दिया हुआ a प्लस 3d, आप लिखेंगे ऐसा T4, इसमें नहीं लिखा हुआ लेकिन आपको लिखना है T4 कौन सा पद निकाल रहे हैं, तो T4 बराबर a प्लस 3d, 2 a का मान -2 है, d का मान 0 है, -2 यानी -2 -2 -2 हो गया। तीसरा क्वेश्चन में है प्रथम पद 4 है, d बराबर -3 दिया गया। तो प्रथम 4 पद a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, तो प्रथम पद हो गया a बराबर 4 हो गया। दूसरा पद क्या हो गया a प्लस d यानी a हो गया 4 और प्लस d का मान हो गया -3 बराबर कितना होगा 4 में से 3 गया 1। और तीसरा पद क्या हो गया a प्लस 2d यानी 4 गुने 2 गुने d का मान कितना है आपको -3 है। यहाँ पर यहाँ मिसप्रिंट है, यहाँ पर क्या है आपको -3 है आपको यहाँ पर। तो 4 माइनस यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 6 गया तो -2। बताया थे आपको चिन्ह अगर अलग अलग हो तो क्या करते हैं घटाते हैं, चिन्ह समान हो तो क्या करते हैं हम जोड़ते हैं। तो -6 में से 4 गया -2। अब a प्लस, अब चौथा पद क्या हो गया आपको a प्लस 3d यानी 4 -3 प्लस माइनस 3 तिया का 9 माइनस कितना हो गया 5, 4 में से 9 -9 हो गया, कितना हो गया -5 यानी प्रथम पद 4, दूसरा 1, तीसरा -2 और तीसरा क्या हो गया -5। वही अगर चौथा लिया जाए तो a का मान -1 है और d का मान कितना दिया हो -1/2 दिया गया है। तो वही है फर्स्ट पद आपको दिया गया है a बराबर -1, दूसरा पद T2 a प्लस d, तो a हो गया प्लस d हो गया, तो a हो गया और प्लस d सारी बात समझ में, 1/2 माइनस से कितना हो गया आपको -1/2 हो गया। यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पर कितना आएगा प्लस आएगा, माइनस नहीं आएगा, क्या आएगा आपको प्लस आएगा, क्वेश्चन मिस्टेक है हाँ? तो -1 प्लस 1/2, तो आधा में से एक में से आधा घटाएंगे तो -1/2। तीसरा पद हो गया आपको a प्लस 2d, तो -1 2, d का मान 1/2, d का मान 1/2, 2 से 2 कट गया, 1 गुने 1 कितना हो गया आपको 0। T4 निकालना है a प्लस 3d -1 3 1/2, तो कितना हो गया 1/2, लसर ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, -1 -1/2 0 और 1/2। आरी बात समझ में। उसी तरह आप निकाल सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में निकाल सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में भी है a का मान -1.25 है, d का मान 0.5 है, निकाल दीजिए निकल जाएगा। ओके।